नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रधी और स्वागत है आपका मनी 9 पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। इस शो में हम आपको बताते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में और पेश करते हैं एक खास रिपोर्ट जिसका लेना देना है आपके खर्च और आपके बचत से। तो सबसे पहले बात बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी सुर्खियों की। दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में ओला, उबर और रैपिडो पे लगी रोक हटा दी है। इस साल फरवरी में ये रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नोटिस पे रोक लगा दी है। अब नई पॉलिसी बनने तक दिल्ली में बाइक टैक्सी चलती रहेंगी। अब डाकघर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम निवेश करने पे आय का प्रमाण पत्र देना होगा। सरकार ने यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खतरे को रोकने के लिए उठाया है। डाक विभाग के मुताबिक छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले कुछ वर्ग के निवेशकों के लिए आय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर वो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम का निवेश नहीं कर पाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एफडी की ब्याज दरों में बदलाव। 2 करोड़ रुपए से कम वाली सभी एफडी पे ये नई ब्याज दरें लागू होंगी। 7 दिन से लेकर 10 साल तक वाली एफडी पे बैंक देगा 3% से लेकर 6% तक का ब्याज। 1 साल वाली एफडी पे मिलेगा सबसे ज्यादा 7% ब्याज। बैंक की नई ब्याज दरें 26 मई से प्रभावी हो चुकी हैं। टर्म डिपॉजिट करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जापानी कार कंपनी निसान ने मैग्नाइट गेजा स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया है। कार की कीमत 7,39,000 रुपए से शुरू होती है। मैग्नाइट गीजा एडिशन को 5 अलग अलग रंगों में पेश किया गया है। ये 2 इंजन ऑप्शंस 1 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1 लीटर टर्बो चार्ज के साथ उपलब्ध है। ये कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और टाटा नेक्सन को टक्कर देगी। फेम 2 सब्सिडी में कटौती का असर अब दिखने लगा है। 1 जून से एथर के 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में 32,500 रुपए का इजाफा होगा। इस समय इस स्कूटर की कीमत 98,000 रुपए से शुरू होती है। दरअसल केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे मिलने वाली फेम 2 सब्सिडी को 15,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है और इस वजह से अब ई स्कूटर्स महंगे होने शुरू हो गए हैं। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए होने वाली शॉपिंग की। दरअसल इंस्टाग्राम आजकल शॉपिंग का नया ठिकाना बन गया है। इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये शॉपिंग कैसे हो रही है और लोगों को इससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या है ये बिजनेस मॉडल, चलिए समझते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। सोनल को कपड़े और फैशन एक्सेसरीज का काफ़ी शौक है। पहले मॉल जाती थी, फैशन साइट से शॉपिंग करती थी, लेकिन आजकल न मॉल जा रही हैं और ना ही फैशन साइट्स ब्राउज कर रही हैं। आजकल वे इंस्टाग्राम से शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन केवल सोनल ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्टाग्राम अब शॉपिंग का नया ठिकाना बन गया है। लोग इंस्टाग्राम के जरिए कपड़े, जूते, घड़ियां, मोबाइल कवर, ज्वेलरी जैसी तमाम चीजें खरीद रहे हैं। इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि फेसबुक और ट्विटर जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी शॉपिंग हो रही है। इन दोनों ही साइट्स के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में ही हैं। शॉपिंग ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स के बिजनेस का भी नया ठिकाना बन गए हैं। यहाँ एजेंसियां कस्टमाइज्ड टूर पैकेज ऑफर कर रही हैं। ये चलन भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के मुताबिक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 1 अरब से ज्यादा यूजर्स कम से कम एक कंपनी या बिजनेस को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए शॉपिंग को ई कॉमर्स साइट्स की तरह कोविड-19 महामारी के दौरान अच्छा खासा बढ़ावा मिला है। क्योंकि लोग लॉकडाउन के दौरान बाहर जाकर खरीदारी नहीं कर सकते थे, इसलिए वे और ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे।
इंस्टाग्राम और फेसबुक ने खरीदारों और बिजनेसेस को एक दूसरे से जोड़कर मौके का फायदा उठाया। कई नए ई कॉमर्स स्टार्टअप्स भी सोशल मीडिया के जरिए सेल और ग्राहकों से सीधे कनेक्ट करने की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इन्हें सोशल कॉमर्स स्टार्टअप्स का नाम दिया गया है। इनमें मीशो, डील शेयर और बुलबुल जैसे स्टार्टअप सबसे आगे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए शॉपिंग के कई फायदे हैं और ये फायदे बायर सेलर्स दोनों के लिए ही हैं। बायर यानी खरीदार के लिए फायदा ये है कि उसे शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वे अपने लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सही कीमत में हाई एंड फैशन प्रोडक्ट्स भी उन्हें मिल जाते हैं। चूंकि सेलर अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को लुभाना चाहते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी ज्यादातर मामलों में अच्छी होती है। सेलर्स कस्टमर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कस्टमर्स प्रोडक्ट को लेकर सीधे सेलर से सवाल कर सकते हैं। क्वालिटी से खुश ना हुए तो कंप्लेन कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। सेलर्स को एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता है, यानी बना बनाया पोटेंशियल कस्टमर बेस मिलता है। उनका मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे होने वाला भारी भरकम खर्च कम हो जाता है। वे अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाने पे भी ध्यान देते हैं। पोस्ट, वीडियो, स्टोरीज, सोशल मीडिया स्पेसिफिक एड कैंपेन वगैरह का सहारा लेते हैं और बाकी का काम वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर देती है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का मतलब है अच्छा प्रोडक्ट बेचना और प्रोडक्ट से संतुष्ट कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताएंगे और सेलर का अपने आप प्रमोशन होगा। हालांकि इस तरह की शॉपिंग से जुड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कुछ फर्जी पेज बनाकर लोगों के साथ ठगी भी की जा रही है। लेकिन कौन सा साइट जेन्युइन है और कौन सा नहीं, इस बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। तो अब आप जान गए होंगे कि क्यों सोनल के लिए आजकल इंस्टाग्राम ही मॉल बना हुआ है और वो कैसे इंस्टा शॉपिंग कर ना केवल लेटेस्ट फैशन ट्रेंड अपना रही हैं बल्कि अपने पैसे भी बचा रही हैं। अब रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टिप्स की दुनिया की तरफ और जानते हैं कि इस बार टिप्स के पिटारे में आपके लिए क्या कुछ है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट ना करें। इसकी बजाय कैश ऑन डिलीवरी यानी COD का चयन करें। इससे आप पेमेंट करने के बाद सामान ना आने की टेंशन से फ्री रहेंगे। आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेजेस से शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब ज्वेलरी के लिए अलग पेज, लगेज और बैग्स के लिए अलग पेज, घड़ियों के लिए अलग पेज। तो इस तरह तमाम प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग पेज से आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि तमाम सेलर्स के अपने इस तरह के खास पेज हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट्स की ढेरों वैरायटी मिलती है। तो ऐसे शॉपिंग करें और खरीदें अपनी पसंद का सामान। इन पेजेस पे अक्सर डिस्काउंट कूपन्स भी मिलते हैं। रेफरल कोड्स के जरिए भी आपको कीमत में डिस्काउंट मिलता है। तो इन कोड और कूपन्स का इस्तेमाल करें और शॉपिंग करें इस तरह और अपने पैसे बचाएं। तो खर्च के नुस्खों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और काम की। अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल K कैपिटल B यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ हमें अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पे अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी ज़रूरी बात, जो है आपके अधिकारों से जुड़ी, आपके कंज्यूमर राइट से जुड़ी। आपको निवेश करते समय, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय क्यों और कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे आपको जागरूक रहना चाहिए, ये सब आपको समझाने के लिए हम हर हफ्ते लाते हैं अपना शो जागते रहो। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको करना होगा Money9 ऐप डाउनलोड। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप। तो चलिए शो अब यहीं खत्म करते हैं, यानी खश बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। नमस्कार।